नमस्कार दोस्तों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह कथन 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की जब भी बात होती है तो उनका 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया भाषण सबसे प्रसिद्ध और सबसे चर्चित रहता है। आखिर उन्होंने जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें क्या कहा, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। और वर्तमान की जो धर्म संसदें आयोजित की जा रही हैं, चाहे आप हरिद्वार की जो धर्म संसद देख लें, चाहे बरेली की जो मुस्लिम धर्म संसद देख लें, वो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन या फिर विश्व धर्म संसद से किस प्रकार भिन्न है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं हम आज के इस नए वीडियो में क्या है रियलिटी ऑफ धर्म संसद। And now a धर्म संसद in हरिद्वार। अब हिंदुओं के धर्म संसद के बाद अब मुसलमानों के धर्म संसद में दिए भड़काऊ बयान पर स्वामी विवेकानंद की उस भाषण की कुछ बातें इस प्रकार हैं। अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला हुआ है। तीसरा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया के सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ संवैधानिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते बल्कि सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। चौथा, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों सभी देशों के सताए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजोई रखीं जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों के तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। पांचवा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लोग लगातार अब भी उनकी मदद कर रहे हैं। छठवां, मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया है और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से नदियाँ अलग अलग रास्ते से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। सातवां, मौजूदा सम्मेलन आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है। वह अपने आप में गीता कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है, जो भी मुझ तक आता है चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर वे मुझ तक पहुंचते ही हैं। आठवां, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों की धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी भी बार यह धरती खून से लत हो गई है। ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाही हुई हैं और कितने देश मिटा दिए गए हैं। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या कलम से। अभी आपने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था उसमें से कुछ कथन मैंने आपको सुनाए हैं। अब हम बात करेंगे बरेली धर्म संसद और हरिद्वार धर्म संसद के बारे में, जिसमें जो वहाँ के जो प्रवक्ता होते हैं, जो वहाँ के संत होते हैं, मौलवी होते हैं, वह किस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। जहाँ एक भी जिहादी ना हो, जहाँ एक भी मस्जिद ना हो, जहाँ एक भी मदरसा ना हो, ऐसा अपना एक देश बना लो। उसके कम से कम एक हिंदू को मारना पड़ेगा। सोचने से नहीं हाय खेल के उस लड़के के नाम से जवाब और वो ये कहता है वो नहीं क्या है तो ये हिंदू का है ये बात नहीं तो ये कहता है वो नहीं क्या है ये बात नहीं मैं एक बात नहीं मार अब आज का बात नहीं करता मैं तो मेरे साथ जो बात नहीं मुझे एक बात नहीं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महान मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है।
मार डाला वो वाली। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते, ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते। हम सब्र करते हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे चिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को वर्गलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू से हम खून का घूंट पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और मान चाहते हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। मैं गांव गांव जाता हूँ, बस्ती बस्ती देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूँ उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझे डर लगता है, अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। अब आपको तय करना है कि आप किन के विचारों पर चलना चाहेंगे, स्वामी विवेकानंद के, या फिर यति नरसिम्हन के, या फिर वो मौलवी जिसने बरेली में अपनी सभा को संबोधित किया। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप किस प्रकार अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहेंगे और आप अपने आप को किस प्रकार आगे बढ़ाने में योगदान देंगे और समाज को बढ़ाने में योगदान देंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियो में। नमस्कार।